विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तो हम आज आलोचना करने वाले हैं तुम लोगों के आलोक भाग 1 के अंतर्गत पहली पाठ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित हिम्मत और जिंदगी के बारे में। तो हिम्मत एक ऐसी चीज है जो जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो लेखक ने यहाँ कैसे हम हिम्मत वाला बन सकते हैं और विभिन्न उदाहरणों सहित उसने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हिम्मत रखने वाले जिंदगी में कैसे कामयाब लोग बन जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि एक आदमी में या मनुष्य में हिम्मत की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो पाठ में जाने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सी बातें जानें। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में 1908 में हुआ था। तो दिनकर जी के पिता कृषक थे और उनका देहांत तभी हो गया जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे। उनकी माता ने उसका लालन पालन किया। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाकर मैट्रिक की परीक्षा दिनकर ने मोकामा घाट के हाई स्कूल से 1988 में पास की। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज से 1932 में बीए किया। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी ना था कि आगे पढ़ सके वह, तो इसलिए वह एक हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। 1937 में उन्होंने बिहार सरकार में नौकरी आरंभ की और सन 1952 तक विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे। 1952 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो 1965 में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत रहे। तो 1977 में उनकी मृत्यु हुई। दिनकर जी का गद्य और पद्य दोनों में ही समान अधिकार था, उसकी दखल था। तो उनके गद्य की पुस्तक संस्कृति के सार अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार और काव्य ग्रंथ उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि तुम लोगों की परीक्षा में ये बातें आती है प्रश्न के रूप में। तो राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो उनकी प्रमुख कृतियां है गद्य मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, देश विदेश, उजली आग, भारत की सांस्कृतिक कहानी, रेती के फूल आदि। और पद्य भाग में है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी आदि। तो दिनकर के निबंधों में विचारों की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की सहजता एवं सजीवता का अद्भुत मेल है। उन्होंने सामाजिक जीवन, संस्कृति एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर विचारोत्तेजक लेख लिखे हैं। तो हिम्मत और जिंदगी एक विचारोत्तेजक लेख है या निबंध है। इसमें लेखक ने कहा है कि जीवन में धूप में तपने वाला की चांदनी का आनंद ले सकते हैं। भोजन का असली स्वाद उसी का मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। वस्तुतः लेखक ने एक अच्छी जिंदगी जीने की राह हमें दिखाई है और अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों को लाकर पाठ की रोचकता काफी बढ़ाया है उन्होंने। तो हम देखते हैं कि हिम्मत और जिंदगी कैसे जीवन के 2 पहलू है और हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस पाठ के द्वारा हमें वही शिक्षा मिलने वाला है। तो जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा और वो फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में अमृत वाला तत्व है, उसे वही जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, और जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं हो वो नहीं जानता। तो लेखक ने हमें बड़ी ही रोचक बातें हमें बताई है कि जिंदगी के असली मजे जो फूलों की छांव में पलते हैं उसके लिए नहीं है, और जो फूलों की छांव की मजा वही ले सकता है जो रेगिस्तान से आया है, जिसका कंठ सूखा होता है और वो फटे होते हैं और सारा बदन पसीने से
स्तर है, यानी जो कष्ट झेलते हैं, फूलों की कोमलता की मादकता उससे ही मिलती है। पानी में अमृत वाला तथ्य, पानी अमृत है, उससे ही पता चलेगा। जो धूप में सूख चुका है और जो रेगिस्तान में जो कभी पड़ा ही नहीं, यानी कि जिसने कष्ट झेला ही नहीं, उसे पानी में जो अमृत है, पानी अमृत की तरह है, वह उससे पता नहीं चलता। तो सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। तो इन बातों से तुम लोग परिचित हो, क्योंकि जीवन में हमें ऐसी हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जिसमें हम समझते हैं कि आराम किसे कहते हैं, और आराम से भी हराम हो जाता है। आराम से जीवन में सुख नहीं मिलता। अगर हम आराम करेंगे, हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मन भी खराब हो जाएगा। तो सुख देने वाली चीजें पहले भी थे, अब भी है। तो लेखक ने कहा है कि जिसने सुखों का मूल्य पहले चुकाया है, छात्राओं को हम ये कह सकते हैं, लेखक के जरिए हम कहना चाहते हैं कि जो पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे तो भविष्य में उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो लेखक ने ऐसी ही बातों के लिए हमको, तुम लोगों को इशारा किया है। तो जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बसते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। तो किसी भी बात की गहराई तक जाना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छी तरह से कोई विषय हो या कोई बात, हमको अच्छी तरह से गहराई से सोचना चाहिए। और किसी सफलता को हासिल करने के लिए हमें कष्ट झेलना ही पड़ेगा। पाँव भीगने के डर से अगर हम पानी से दूर ही रहेंगे तो हम गहराई तक नहीं जा सकेंगे और हमें मुक्ति यानी सफलता नहीं मिलेगी। तो चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब टरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का काम उसने किसी अच्छे काम के लिए लगाया है। दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम के लिए लगाया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लेखक किसानी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस हो रही है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय किसी अच्छे काम में लगाया है। तो प्रथমৰ পৰা আমি এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বা আমি এই পেজটো আমি চাওঁ অৰ্থখিনি কি আছে, যে জীৱনত সেইজনেহে আচল মজা ল'ব পাৰে যিজনে ফুলৰ ছাঁ কি কৰিছে, খেলিছে, কিন্তু কষ্টৰ শেষত ইয়াত কৈছে যিজনে অকল ফুলৰ ছাঁৰ মাজতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছে তেওঁ কিন্তু জীৱনৰ আচল মজা পোৱা নাই বুলি কৈছে। যিজনে কষ্ট পাইছে বা ৰেগিস্তান বা মৰুভূমিৰ দৰে কষ্ট পাইছে বা যাৰ উঠ ফাটি আছে, কণ্ঠ শুকাই আছে, তেনে গোটেই শৰীৰ ঘামেৰে তিক্ত হৈছে, সেইজনেহে প্ৰকৃত কিন্তু ফুলৰ ছাঁৰ সুবাস, ফুলৰ সুবাস বা ফুলৰ ছাঁ বা গছৰ ছাঁৰ মাদকতা ল'ব পাৰিছে। আৰু পানীৰ অমৃতৰ দৰে সেই কথাটো সেইজনেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে যিজনৰ কণ্ঠ শুকাই আছে। সেইটোৱে কৈছে যে লেখকে এইটো কথা ইয়াত এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে যি কষ্ট কৰিছে তেওঁহে জীৱনৰ আচল মাদকতা পাইছে। সুখ দিয়া বস্তু আগতেও আছিল, এতিয়াও আছে, আৰু যিয়ে সুখৰ মূল্য প্ৰথমতে দিয়ে বা কষ্ট কৰি জীৱনত যি সময়ত কষ্ট কৰিব লাগে, তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰি সফলতা পাবলৈ হ'লে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। জুই হালত গঢ়িলেহে কমাৰ হালত গঢ়িব পাৰি। সেইকাৰণে ইয়াত লেখকে কৈছে যে প্ৰথমেই যি সুখৰ মূল্য দিব পাৰিছে সিয়ে ভৱিষ্যতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিছে। আৰু আকৌ কৈছে যে যিসকলে পানীত নমাৰ ভয়ত আঁতৰি থাকে সেইজনে কিন্তু সমুদ্ৰৰ গভীৰতালৈ যাব নোৱাৰে। তাৰমানে বিষয়বস্তু গভীৰতালৈ যদি আমি যাব নোৱাৰোঁ, তাক আমি আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু তেতিয়া আমি কি হ'ব,
আমাৰ জীৱনলৈ সফলতা নাহিব। লেখকে কৈছে জোনাকৰ পোহৰ বা জোনাকৰ যি মাদকতা শীতলতা সেইজন ব্যক্তিয়েহে অনুভৱ কৰিব পাৰে যিজনে দিনৰ দিনটো কাম কৰি ঘৰলৈ উভতিছে, সন্ধ্যা উভতিছে আৰু কি হৈছে তেওঁ শৰীৰক অলপ শীতলতাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু তেওঁ এইটো জানি সন্তুষ্ট হৈছে বা এইটো ভাবি সন্তুষ্ট হৈছে যে দিনটো তেওঁ কি কৰিছে নিজৰ সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ কৰিছে যে এটা ভাল কামৰ মাজেদি সমাপ্ত কৰিছে, দিনটো সমাপ্ত কৰিছে। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसके से जुबाहट चांदने में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होगा कि वह चांदने के मजे ले रहे हैं, लेकिन सच पूछे तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। तो लेखक का कहना है कि इसके विपरीत जो एक है कि कष्ट करके संध्या के समय लौट रहा है अपने घर, अच्छे काम में दिन बिताया है, और एक आदमी यह है कि जो खिड़कियां बंद करके अपने घर में दिन भर अंदर है, घर के अंदर है, और रात उनकी सेज कहाँ लगाई गई है? चांदनी की शीतलता का अनुभव करने के लिए बाहर सेज लगाई गई हो। लेकिन भ्रम है, उसको यह भ्रम है कि उसने वह चांदनी के मजे ले रहे हैं, लेकिन उस सही मायने में वह चांदनी के मजे नहीं ले रहा है, खुशबूदार फूलों के बीच सड़ रहा है। लेखके কৈছে যে সুগন্ধি ফুলৰ মাজত তেওঁ কি হৈছে গেলিছেহে বুলি কৈছে। কিয় কৈছে যে জীৱনৰ আচল মজা কোনে ল'ব পাৰে বুলি কৈছে? দিনৰ দিনটো যি কাম কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছে বা জোনাকৰ মাদকতা সেইজনেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, কিন্তু যিজনে দিন ভৰ বা দিনৰ দিনটো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, গধূলি সময়ত বা ৰাতি জোনাকৰ পোহৰত তেওঁ বহিছে বা মাদকতা লৈছো বুলি ভাবিছে, তেওঁ কিন্তু ফুলৰ মাজত পচি থকাৰ দৰেহে আছে বুলি কৈছে। उपवास और संयम यह आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। वे त्यक्तन भुंजी था, जीवन को भोग त्याग के साथ करो, केवल परमात्मा का ही उपदेश नहीं है यह, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। तो लेखक का कहना है कि उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं है, कि ये हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हम उपवास रखें और संयम के साथ अपना जीवन बिताएं। तो भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है, और जीवन को लेखक ने कहा है कि त्याग के साथ भोग करना चाहिए। तो लेखके याद की কৈছে যে উপবাস আৰু সংযম এই দুইটা বস্তুৰ আত্মহত্যাৰ সাধন নহয়, কিন্তু যে আমি এদিন উপবাসে থাকিলে আমি মৰি যাম বা কিবা হ'ব আমাৰ হেতু নহয়। ভোজনৰ যেটো আসল মজা হেতু কোনে ল'ব পাৰে? যিজনে কিছুদিন নোখোৱা কৰি থাকিব পাৰে, তেওঁ তেতিয়া ভোজন কি বা আমাৰ কিমান প্ৰয়োজন আছে সেই বস্তুটোৰ সেই অৰ্থটো বুজি পায়। আৰু জীৱনটো আমি ভোগ কেনেকৈ কৰিব লাগিব? ত্যাগ কৰি কৰিব লাগিব। এইটো কেৱল পৰমাৰ্থৰে উপদেশ নহয়, আৰু সংযমৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো খাদ্য বস্তু অতিমাত্ৰা খোৱাটো অপ্ৰয়োজনীয় কথা, এইটো প্ৰয়োজনীয় নহয় বা আমি খাব নালাগে। সেইকাৰণে কৈছে যে संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। हेतुए কৈছে যে সংযম আৰু উপবাস দুইটাই আমাৰ जरूरी व प्रयोजनीय। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो बड़ी चीजें बड़े संकटों में, बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसे बनती है जिनको जीवन में मुसीबत झेलना पड़ता है, वही बड़े बनते हैं। जैसे हम वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कह सकते हैं। जीवन में गरीबी के कारण उसने अपने को
बाद में सफलता से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया उसने। तो यहाँ अकबर की बात कही गई है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? रेगिस्तान में हुआ था। उस समय उसके पिता के पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। जो दिल्ली के बादशाह थे उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। एक कस्तूरी जो हिरन के यहाँ उसका दिया गया है, हिरन के नाभि से जो सुगंधित बहुमूल्य पदार्थ मिलता है, औषधि के काम आता है वह कस्तूरी। तो कस्तूरी को छोड़कर उसके पास उस समय कोई धन संपत्ति नहीं था। तो उसी समय जब मरुभूमि या रेगिस्तान की कष्ट उन्होंने झेला था, तो उनको समझ में आ गया था कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में कष्ट झेलकर ही बड़ा होना पड़ेगा हिम्मत से। तो यार लेखके কি কৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মহান মানুহ এইবিলাক হৈছে যিবিলাকে কি কৰিছে জীৱনত কষ্ট পাইছে। কষ্ট পালেহে মানুহে জীৱনত শিকে, জীৱনৰ শিক্ষা লাভ কৰে। আৰু সেইদৰে আকবৰৰ কথা কৈছে যে আকবৰৰ যেতিয়া কি হৈছিল, যে দিল্লী বাদশাহ হৈছিল, তেওঁ কেতিয়া জন্ম লাভ কৰিছিল, ক'ত? ৰেগিস্তানত বা মৰুভূমিত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু জীৱনৰ কষ্ট কি তেওঁ বুজি পাইছিল আৰু সফল হৈছিল এদিন। সেইকাৰণে কৈছে যে এই যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মহান ব্যক্তি হৈছে তেওঁলোকে জীৱনত বহুত কষ্ট লাভ কৰিহে ডাঙৰ দীঘল হৈছে। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत को झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। महाभारतर কাহিনীৰে ইয়াত লেখকে আমাক বুজাব বিচাৰিছে, কি বুজাব বিচাৰিছে যে আমি জানো কৌৰৱ পাণ্ডৱ আছিল, কৌৰৱ হততাৰ ফালে নাছিল আৰু পাণ্ডৱ আছিল। আৰু পাণ্ডৱে কি কৰিছিল? বহুত কষ্ট সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল। জতুগৃহত আছিল তেওঁলোক বা লাখৰ ঘৰত। তোমালোকে জানা মহাভাৰতৰ কাহিনীৰ বিষয়ে পাণ্ডৱকে কি কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকে বনবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তেতিয়া কি হ'ল? এই সকলোবিলাক পাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এদিন সফল হৈছিল। लेखके याद हेतुए ক'ব বিচাৰিছে जो हिम्मत वाला है उसे जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। तो लेखक ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में जो हिम्मत वाला है और जिसने कष्ट झेला है उसी को सफलता की प्राप्ति होती है। तो अगले पाठ में पाठदान में हम तुम लोगों से फिर मिलेंगे। इस पाठ के दूसरी अंश लेकर हम फिर आएंगे तुम लोगों के पास। आज के लिए यही सही।